जय विज्ञान जय अनुसंधान, यह सम्मान है देश के उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने भारत को एक तरीके से अंतरिक्ष की दुनिया में विश्व गुरु बनाया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर किया अपने जज्बातों को। आखिर हो भी क्यों ना, इसरो के साइंटिस्ट ने इतिहास जो रचा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, ऐसा कारनामा जब तक किसी देश ने नहीं किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम की लैंडिंग हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल था। तभी तो बिना वक्त गवाए लंबी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सीधे इसरो पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात करने पहुंचे। और प्रधानमंत्री का इस तरह से आना, वैज्ञानिकों से मुलाकात करना, इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला रहा होगा, क्योंकि अमेरिका, रूस या फिर चीन, ये सारे के सारे देश जिनके लिए ये काम मुमकिन नहीं रहा, जबकि 2 दिन पहले लूना 25 का जो मिशन था, मून मिशन रशिया का, वो भी फेल हो गया था। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब तो तभी संभव है जब हम अपने ध्येय पर ईमानदारी से लगे रहेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सेहतमंद हों, क्योंकि इस तरह की कामयाबी के लिए शार्प दिमाग चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, और इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है हुसैन। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत चुनिंदा बच्चे वहां तक पहुंचते हैं। चांद पर पहुंचना हो या फिर धरती पर अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना हो, सेहतमंद बनाना हो, इन सब के लिए जरूरी है शरीर का सेहतमंद रहना। तो चलिए, भारत तो चांद पर पहुंच गया है। अब योग में भी हम कीर्तिमान बनाते हैं, क्योंकि हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव ने हर बीमारी को दूर करने के लिए, सेहतमंद जीवन रखने के लिए और सभी देशवासियों के लिए संकल्प तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। आज लग रहा स्वामी जी इस गाड़ी में है और ड्राइविंग। अच्छा, बड़ी खास बात इस गाड़ी के बारे में ये हुसैन की ये स्वदेशी गाड़ी है, डिफेंडर। ये तो और स्वदेशी का नारा हम अक्सर स्वामी जी से सुनते रहते हैं, और स्वदेशी गाड़ी है और अच्छी बात है। और शायद आज ये भी एक पैगाम दिया जा रहा है कि हमारे, मैंने हुसैन जी 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 विदेशी यूज ही नहीं किया है। मैं स्वदेशी का उपासक रहा हूं। और ये टाटा की जो है गाड़ी है, और इस गाड़ी से आना कोई प्रदर्शन करना मकसद नहीं है, लेकिन योग तो एक पूरा समग्र जीवन दर्शन है, और उस जीवन दर्शन में प्रकृति है, पर्यावरण है, इधर मड थेरापी चल रही है, और इधर जो है ये बड़ी जबरदस्त थेरापी है, घी वाली थेरापी चल रही है। क्या नाम है? लता जी। और लता जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा हुआ है। ये घी, दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई हमारे यहाँ पर युगों से खाते रहे हैं। अब मक्खन और मिश्री, और वो भी फ्रेश एकदम, क्योंकि पतंजलि में हम देसी गाय रखते हैं, और देसी गाय का मक्खन और उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके खाया जाए, फिर तो कुछ आनंद ही और हो जाता है। तो 1 चम्मच ये मक्खन तो ठीक है, लेकिन और 1 गिलास छाछ भी ठीक है। तो अभी तो मक्खन ही खा लेता हूँ, योग करना है, छाछ बाद में देखेंगे। स्वामी जी, बचपन में वो लोरी सी होती थी, चंदा मामा दूर के पूरी खिलाए बूर के, हाँ कुछ इस तरह से था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, एक तरफ आप दही मक्खन भी बनवा रहे हैं, तो पूड़ी भी कहीं ना कहीं तैयारी हो रही होगी उसके लिए भी। तो स्वामी जी, खाए थाली में है, स्वामी जी को दे सीधे मटकी से। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं चंदा मामा टूर पे। हाँ। तो चीजें जो हैं वो कैसे एक दूसरे से मिल भी रही हैं, और ये वाकई हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरवपूर्ण लम्हा रहा, और प्रधानमंत्री ने उस चीज को महसूस किया कि भारत के हो गए हैं जी, चंदा मामा हम सबके हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत पहुंचते ही बेंगलुरु पहुंचे, और सबसे पहले जय विज्ञान जय अनुसंधान का उन्होंने नारा दिया, और फिर इसरो जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अभी जो कुछ काम चल रहा होगा, आने वाले वक्त के जो प्रोजेक्ट है, उनके लिए हौसला बढ़ेगा हमारे वैज्ञानिकों का। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ लीडरशिप जो होती है, उसके बारे में जरा समझाइए कि योग के साथ सेहत बनाने के साथ साथ लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो कैसे बिल्टअप की जाए। योग से हमारा व्यक्तित्व, हमारे भीतर का चरित्र, हमारे भीतर का वक्तृत्व और नेतृत्व सहज रूप से
अपने आप अभिव्यक्त होता है। इसके लाइव एग्जाम्पल हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव। हमने योग से ही अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने वक्तृत्व को और अपने भीतर के नेतृत्व को जगाया है। एंड आप भी, यू आर द लाइव एग्जाम्पल। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप स्वयं, हमारे रजत शर्मा जी जो हमारे इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं, वो इसके लाइव एग्जाम्पल हैं। योग से हमारे भीतर का, मैं 5 चीजें अक्सर बोला करता हूं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, हमारा व्यक्तित्व, हमारे भीतर का चरित्र, नेतृत्व, वक्तृत्व, हमारे भीतर की प्रतिभाएं, मेधा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। अभी तो सूर्य नमस्कार से भी हम बैलेंस ही अचीव कर रहे हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एनर्जी का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी, कनेक्टिविटी विद इनविजिबल वर्ल्ड। तो ये योग की सहज शक्ति है, ये योग का सामर्थ्य है। तो योग से हमारा जीवन निखरता चला जाता है। पाचन तो अच्छा होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको कहा, घी, दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई, ये भाई 1-2 चम्मच तो ठीक है, ये कटोरी भर के नहीं खाए जाते। और देखो, जब हम मक्खन, घी आदि बूरा के साथ, शक्कर के साथ, दाल रोटी के साथ, लड्डू के रूप में, जलेबी के रूप में, चूरमा के रूप में खाते, तो उससे शरीर को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। ये तो मैंने 1 चम्मच खाई, जितना कटोरी में घी मक्खन रखा है ना, इतना मैं पूरा खा लूँगा तो भी दोपहर तक हजम हो जाएगा। इसके साथ और कुछ नहीं खाऊँगा। थोड़ा उसको और डाइजेस्टिव बनाने के लिए थोड़ा मिश्री या शहद साथ में ले सकते हैं, और कुछ ना लें। 1 चम्मच और आपको अधिक खाने में अब मज़ा तो आता है मक्खन में, तो आपको फिर और कुछ नहीं खाना। ज़्यादा खाओगे तो फिर फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और लिवर फाइब्रोसिस और कई तरह के लिवर डिजीज होने की संभावना है, फैट भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए हर चीज एक मात्रा में, मर्यादा में, अथ योगानुशासनम, यही योग का अनुशासन है, यही योग का तकाजा है। स्वामी जी देखिए, संभावना तो सिर दर्द की भी रहती है। हम 100, 200, 500 बार भुजंगासन भी करते हैं। जरा सा लोग सफर कर लेते हैं तो थकन और सिर दर्द और ऐसे। जी 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 स्वामी जी देखिए, जरा सी लोग सफर कर लेते हैं तो फिर सिर दर्द होता है, माइग्रेन शिकायत होता करते है, हैं, डिप्रेशन होता है, फिर आराम की डिमांड बन, करते हैं कि भाई अभी तो मुझे आराम करना है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री लौटे हैं अभी साउथ अफ्रीका और ग्रीस का लंबा सफर करके, लेकिन उन्होंने दिल्ली आने के बजाय तय किया कि वो जाएंगे बेंगलुरु वैज्ञानिकों के बीच। तो ये सिरदर्द का जो लोग बहाना बनाते हैं जरे जरे से सफर के बाद, ऑफिस आराम में, हराम है। हाँ, ऑफिस में, घर में या किसी और वजह से स्ट्रेस की वजह से जो सिरदर्द शुरू हो जाता है, इससे कैसे बचना है, और ये होना वो कौन लोग होते हैं जिनको इस तरह का लेकिन स्वामी जी, जो बात अभी हुसैन पूछ रहे हैं, जब हम अपने काम को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जब हम जो कर रहे होते हैं उसको बहुत इंजॉय करते हैं, तो शायद ये टेंशन कभी होती ही नहीं है कि हमने नींद पूरी की या नहीं की। क्या ऐसा है? हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने, ये एकदम ठीक कहा। और आज हम यही बात कहने वाले हैं और करने वाले हैं। हम तो एग्जीक्यूशन वाले हैं। सर्वांगासन जो रोज 1-2 मिनट कर लेंगे, जिंदगी में उनको कभी सिर दर्द होगा ही नहीं, है तो मिट जाएगा। फिर बादाम रोगन नाक में डालवाते हैं, एलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल, गाय का घी, ब्राह्मी घृत नाक में डालते हैं और खाते भी हैं मक्खन। गाय का मक्खन खा ले, गाय का घी नाक के अंदर डाले, गाय का घी खा ले। अब किसी को गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का खा ले, लेकिन घी जो है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना 80% घी या तेल से बना है। अच्छा घी,
जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो ये सैचुरेटेड जो फैट होता है, अनहेल्दी फैट होता है, वो ठीक नहीं है। गाय का घी या मक्खन और ये नेचुरल ऑयल, हम तिल का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, नेचुरल ऑयल देते, ये ज़्यादा अच्छे। 80% हमारा ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बना है। और जो हम चिकनाई खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, उसका 80% हमारा दिमाग ही इस्तेमाल करता है। ऐसे ये स्वामी जी आपके पीछे एक बगला जो है वो अपनी मैट ढूंढ शीर्षासन रहा है। 1 से 2 मिनट, शायद वो भी योगाभ्यास करने के लिए पहुंचा है। पूरी गर्दन उसकी मैट है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जहां पर हमने अतिक्रमण कर रखा है, ये जंगल तो उन्हीं का था जी, लेकिन हमने अतिक्रमण में भी उनको हटाया नहीं भाई। तुम्हारा अच्छा ही देखो, ये एक कहानी सुनाता हूँ। ये बगुला जो है, ये इसकी गर्दन ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी है। ऐसा हुआ, कुछ लोग, ये टेढ़ी खीर आपने सुना, आप बताओ, आप तो बड़े एंकर हो, टेढ़ी खीर कैसे हो सकती है? दरअसल हुआ कैसे, कुछ मित्र थे, उसमें कुछ लोग खीर खाने चले गए, एक छूट गया। वो बेचारा सूरदास था, आंखें थी नहीं। उसने कहा भाई आज क्या खा गए भंडारे में? बोले खीर खा गया। बोले कैसी थी? बोले सफेद सफेद थी। बोले सफेद सफेद कैसी? बोले बुगले जैसी। और बोले बुगला कैसा? तो बोले ऐसा ऐसा। तो बोले बड़े खीर तो बड़ी टेढ़ी है, तो ये टेढ़ी खीर है। चलिए ये कहानी आपने ताजा तो कर ये दी। टेढ़ी खीर, मैंने भी सोचा खीर टेढ़ी कैसे खीर हो तो गई? सीधी सीधी होती। अच्छा स्वामी जी देखिए, खैर तो स्वामी जी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, बता दिया। और सिर दर्द के लिए भुजंगासन, मरकटासन भी अच्छा है। जी मेरे भाई। जी 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 स्वामी जी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है, वो उस जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जितना बड़ा एक्सपोजर इस वक्त इसरो का है, इसरो ने अपनी ताकत, हिंदुस्तान की ताकत दुनिया को बताई है। अब जाहिर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी अब इसरो में जाकर के वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, लेकिन अब उनकी सारी पढ़ाई जो है वो अब डिजिटल तरीके से हो रही है। सारा दिन लैपटॉप और गैजेट्स का इस्तेमाल उनको करना है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। अब जाहिर है इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ रहा है, आंखों के जरिए दिल दिमाग को भी परेशान कर रहा है। तो ये जो गैजेट्स का इस्तेमाल है, इसको कम करने का कोई तरीका तो अभी फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि सब कुछ सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो एक तो इसके असर को कम कैसे किया जाए? आसन करें, उससे गैजेट्स का इस्तेमाल करने पर भी उसके दुष्प्रभाव आंखों पर, दिमाग पर नहीं पड़ेंगे। मैं भी साइंस के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच, पूरी दुनिया के जितने भी आधुनिक संसाधन हैं उन सब के बीच में रहता हूँ, लेकिन उनसे अछूता रहता हूँ। हमारे यहाँ पर ऐसा भगवत गीता में कहा, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। पद्म पत्र की तरह रहना। तो एक तो ये वाला चैप्टर तो पूरा हो गया, एक मस्तिष्क वाला। अब जो आपने बताया, जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और फिर पाचन भी खराब हो रहा है, बच्चों को लंबे समय तक सीटिंग करनी पड़ती है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, इसरो के साइंटिस्ट बनने के लिए। वैसे अब इसरो में ज़्यादा तो हमारे दक्षिण भारत के, और दक्षिण भारत वालों ने दक्षिण ध्रुव पर जो है इतिहास रचा है, और उसमें उत्तर भारत के भी बच्चों की भागीदारी है। लेकिन इसरो तो पूरा देश का स्वाभिमान है। तो इसरो तक पहुंचने के लिए लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्ञान की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, जैसे मीनाक्षी जी ने प्रारंभ में कहा, ध्येय निष्ठ रह करके अपने लक्ष्य पर टकटकी लगी रहे और बस आगे बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरई वेती उत्तिष्ठता जागृत। तो ये रोज थोड़ा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए तो एक पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी कर लें, तो फिर तो बात ही क्या। और एक मिनट का ही आसन करना, और वो भी कपालभाति के साथ कर लें। अब देखो, और ये सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये तो परम औषधीय पाचन के लिए। अब देखो, ऐसे ना हो किसी से,
ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ये ऐसे उत्थित पद्मासन भी कर लें, और फिर इतना बैलेंस होना चाहिए कि हम उत्थित पद्मासन बच्चे तो कर सकते हैं, और फिर ऐसे ये भी कर लें। अब ये करने के लिए मामला थोड़ा कठिन लग रहा है, तो कोई बात नहीं, मंडूकासन योग मुद्रासन कर ले। मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, गाय का घी, गाय का मक्खन, अश्वगंधारिष्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही पाचन के लिए जिनको कब्ज रहता है उनके लिए अभयारिष्ट, और कोलाइटिस रहता है तो कुटजारिष्ट, और भूख कम लगती है तो कुमारियासव और द्राक्षासव तो ऐसा है जो नशे के एडिक्ट हो गए। अब बच्चे भी आजकल चाय कॉफ़ी से लेकर के कुछ बच्चे तो दूसरे नशों में भी जा रहे हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चों और जवानों में जो ड्रग एडिक्शन हो रहा है उसको छुड़ाने के लिए द्राक्षासव, नींद भी अच्छी आएगी, पाचन भी अच्छा रहेगा, भूख भी अच्छी रहेगी, खून भी पूरा बनेगा, द्राक्षासव पिला दे बच्चों को, तो ये खैर इन चीज़ों से बच जाएगी। खाली पेट लिवोग्रीट या लिवोग्रीट वाइटल और खाने के बाद लिवामृत, ये परम औषधियाँ हैं लिवर के लिए। पाचन ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक है तो मस्तिष्क तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, पूरा जीवन तंत्र अच्छा रहता है। नहीं तो बोले पेट अपसेट तो पूरी लाइफ ही अपसेट हो जाती है। तो स्वामी जी आप पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कि आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक स्टडी देख रहा था स्वामी जी, जिसमें बच्चों की थाली में जो हमारे बच्चे हैं हिंदुस्तान के, माँ बाप बहुत फिक्रमंद रहते हैं कि बच्चों की थाली अच्छी हो, लेकिन हम देख रहे हैं स्वामी जी की ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट बहुत है बच्चों की थाली में, और फल सब्जी ये इनकी मात्रा थोड़ी कम है। तो इसका पाचन पर क्या असर है? क्या ये भी सिर दर्द और दूसरी प्रॉब्लम की वजह है? तो इसको कैसे ठीक करना है फिर? हाँ, ये एकदम ठीक पूछा आपने। बच्चों को बलवान बनाने के लिए घी, दूध, पनीर, पूरा पराठे दे दनादन, फिर उसमें पावर के नाम पर फिर हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, आई मैं कॉम्प्लॉन बॉय। अरे तो अपने माँ बाप का बेटा है, पापा की परियो और मम्मी के मगरमच्छो। स्वामी जी ये अन्याय किया आपने। स्वामी जी ये अन्याय किया आपने। मेरे पास दो परी है, मगरमच्छ वाले जाने। स्वामी जी इसे ठीक कर दें आप प्लीज। तो ये तो थोड़ा हंसी मजाक हम थोड़ा विनोद में बोल देते हैं, लेकिन जो है हमारा किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। लेकिन देखो ये जो खाने पीने में क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा भारी भरकम भोजन खाने से आप स्वस्थ नहीं बनते। मैंने कहा 1-2 चम्मच घी जरूर है, लेकिन क्या करें, अनार, पपीता, सेब, खीरा, गाजर, मूली, अलग अलग सलाड्स के पत्ते, ये खाने के पहले खा लो। मैं करीब 50% अपना जो पेट है भरता तो हूँ ही नहीं, पेट में आहार के रूप में 50% इन चीज़ों को रखता हूँ। अनार खाता हूँ रोज 1 कटोरी, थोड़ा का 1 सेव खाता हूँ, थोड़ा पपीता खाता हूँ 50 ग्राम, 50-100 ग्राम पपीता, 50-100 ग्राम के आसपास जो भी होता होगा, कभी तोला तो नहीं मैंने, अनार और थोड़ा सेव आदि ले करके और थोड़ा सलाद आदि ये ले लिया, जो भी होता होगा ये 250, 300, 400 ग्राम के आसपास। और फिर ऊपर से शाक सब्जी ज़्यादा खाता हूँ और रोटी 1 या मैक्सिमम 2, और फिर देखो ऐसे रहता। ये है रहस्य, ये है सीक्वेंस। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फूड एंड दिस इज द क्वालिटी फूड। ये क्वालिटी फूड है, ये न्यूट्रिशियस फूड है। फिर इसके 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना, दूध के साथ नमक वाली चीजें नहीं खाना, दही दोपहर, छाछ, दही सुबह, दोपहर को छाछ और शाम को दूध, और सुबह यदि बासी रोटी मिले साहब, हमारा शरीर तो बासी रोटी और मक्खन छाछ से ही बना हुआ है। अच्छा स्वामी जी, पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना स्वामी रामदेव का। मैं अगले विषय पर जाऊं उससे पहले मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ कि हर रोज हम 3 भाई बहन हैं स्वामी जी घर में।
हर रोज जब स्कूल जाने से पहले मम्मी कटोरे में रात की रोटी और दूध दे देती थी, तो मैं ये सोचती थी कि देखिए बाकी घर में बच्चों को तो पराठा मिलता है, सैंडविचेस मिलते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स मिलता है, हर रोज मम्मी हमें क्या बासी रोटी दूध दे देती थी। अब मुझे समझ में आया कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, और तब हम उसकी महिमा नहीं जानते थे, आज समझ में आ रही है। और बासी रोटी खा के स्वामी जी कबूतर जो है आसमान की ऊंचाइयां नापता है। तो क्या कहना चाह रहे हो, कबूतर बन जाओ? मतलब ये कि आप भी आसमान की ऊंचाइयां बासी नाप रहे रोटी हैं। में जो उसमें जो एक नेचुरल फर्मेंटेशन होता है ना, वो इतना डाइजेस्टिव होता है। उस बासी रोटी को खाने के लिए, आपको पचाने के लिए फिर ये लिवामृत खाने की या द्राक्षासव पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बासी रोटी बहुत डाइजेस्टिव होती है। उससे पूरे जो हमारे गट बैक्टीरिया, करीब 2 किलो गट बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं, वो सारे गट बैक्टीरिया उससे अच्छे रहते हैं। उससे कभी भी लीवर की, कभी भी आंतों की कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, पायस फिशर, फिस्टुला और क्या क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज, ये तमाम तरह का जो पेट का बखेड़ा है ये सारा खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है फिर से बासी रोटी खाना शुरू करेंगे। लोग खाना शुरू कर चुके हैं, नेट के ऊपर आप खोजोगे तो बासी रोटी की महिमा भरी पड़ी है। जैसे इसरो की महिमा मोदी जी कह रहे थे, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, हिंदुस्तान से लेकर के सारे जहान में फैल गई, तो बासी रोटी की महिमा भी हो रही है अब दोबारा से। पहले माता बहने घर का काम करें, खेत का काम करें, पशु ढोर का काम करें, कि सुबह सुबह मांडी बना के खिलाएं। तो पहले बासी रोटी शायद लोग सोचते थे मजबूरी में खा रहे, लेकिन वो भी एक विज्ञान है, उस पर भी अनुसंधान हुआ है। जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय जहान। स्वामी जी, कई लोगों की सिर दर्द और माइग्रेन की परेशानी मौसम से भी जुड़ी हुई होती है। एलर्जी हो गई, पोलन की वजह से एलर्जी हो गई, एस्थमा की परेशानी भी मौसम की वजह से होती है, और फिर ये ज्यादा हो जाए तो सिर दर्द होने लगता है। तो लंग्स को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ सिर दर्द का इलाज कैसे होगा, ये आप समझाएं। तो देखो, सिर दर्द के लिए मैंने कहा था मेधावटी मेमोरी ग्रिड तो अप्रतिम है। और एक बात और कह देता हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बाबा जी जो है सब जगह टांग अड़ाते हैं। जैसे दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं पहुंचा और वहां पर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने झंडा गाड़ा, विक्रम का पराक्रम दिखाया। अब प्रज्ञान जो है वो सारी दुनिया को नया ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही मस्तिष्क के रोग, चाहे एपिलेप्सी है, चाहे हमारे ब्रेन की न्यूरॉन स्नैप्स और उनका जो सिग्नलिंग है उसको ठीक करने की बात हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात हो, मेमोरी को, मेधा को बढ़ाने की, प्रज्ञा को विकसित करने की बात हो, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड से होती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में अभी तक ये मान्यता थी कि ब्रेन की न्यूरॉन्स को, किडनी के नेफ्रॉन्स को और ऐसे ही लंग के एल्वोलाइज को आप रिजुविनेट नहीं कर सकते। हमने ये रिजुविनेशन करके दिखाया। इसके लिए तो अभी अभ्यास कर रहा हूँ मैं। ये स्कंध संचालन, फिर ये दूसरा स्कंध संचालन का अभ्यास, फिर इसके अंदर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जो अभी खड़े होकर के हम कर रहे थे, उष्ट्रासन और भुजंगासन का अभ्यास, और फिर प्राणायाम। और प्राणायाम के साथ साथ श्वासारी, श्वासारी वटी, श्वासारी क्वाथ, सर्वासारी प्रवेश, श्वासारी अवलेह, श्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम, ये जबरदस्त है। पंचकोल और श्वासारी का काढ़ा है तो अप्रतिम है फेफड़ों के लिए। अब दूध में हल्दी से राजीतर च्यवनप्राश खा लो, फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं, घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ते फिरेंगे। सांस फूलने का मतलब ही नहीं। जैसे हम खूब दौड़ लगाते हैं और कभी सांस नहीं फूलता है, कभी दम नहीं उखड़ता है। लोगों का दम फूल रहा है और बोले दमादम के साथ जाएगा। अरे थोड़ा दम लगा, दमा एकदम से जाएगा। ये भस्त्रिका बहुत जरूरी है। फिर थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम भी। और पहले तो माँ बहन बेटियां बहुत काम करती थी, खेत में जाती थी और झाड़ू बुहारी से लेकर के, खेत में नुड़ाई गुड़ाई से लेकर के। और जैसे हमारी ये बहन जी जो है अपना अभी दही बिलो रही है, तो इसी में ही पूरा एक्सरसाइज हो रही है इसकी। ऐसे 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 ऐसे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और इन छोटी छोटी बातों से, जो पहले घर में अपने हाथ से पोछा लगाते थे, अब तो पोछा लगाने वाली भी मशीन ही आ गई है। सब कुछ हाथ, कपड़े धोते थे उसमें भी कितनी एक्सरसाइज हो जाती थी। तो जो नैसर्गिक जीवन पद्धति है, कुछ चीज़ों में तो हमें एडवांस होना पड़ेगा, लेकिन कम से कम
एक बार किसी भी तरह से, चाहे खेत में पसीना बहा लो, चाहे दौड़ के बहा लो, चाहे स्टीम से पसीना निकाल लो, चाहे हमारे साथ रोज योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगा करके भस्त्रिका, चलो बच्चों कपालभाति करो, भस्त्रिका कपालभाति, मड थेरापी के साथ साथ भस्त्रिका। आज मड थेरापी की भी महिमा बताने वाले हैं। आज मैं भी मड थेरापी लेने वाला हूं। मेरे जो बाल हैं अब ये थोड़ी देर में शिव जी की जटाओं की तरह अब ये मड थेरापी में मग्न होने वाले हैं। और मड थेरापी तो ये मस्तिष्क के लिए, ये माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए, एपिलेप्सी के लिए। और एक खास बात और बताता हूँ, एक हमारी थेरापिस्ट बेटी है यहाँ पर, उसने उसकी बेटी को ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया। अब उसने क्या किया, 1 घंटा मिट्टी का लेप लगा करके यहाँ, और मिट्टी का लेप लगा के छोड़ दिया और उसको बोले बेटा इसी में बैठी बैठी भस्त्रिका कर, कपालभाति कर, अनुलोम विलोम कर। 2 महीने के अंदर ब्रेन की सिस्ट गायब। ये बड़ी बात, विदाउट सिस्टोग्रिड, विदाउट काचनर गुगुल, वृद्धि बाधिका वटी, विदाउट कर्क्यूमिन गोल्ड, खाली मिट्टी लगाई 1 घंटे तक। अब ये मिट्टी सारे अंदर के दोषों को अवशोषित कर लेती है, त्रिदोष को, ओबेसिटी को, कोलेस्ट्रॉल को, सभी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी को। तो ये मड थेरापी की बड़ी महिमा है। तो पूरे शरीर से लेकर के, और बालों में अभी मैं लगाने वाला हूँ, बालों में लगाता हूँ तो उसके बाद शैम्पू करने की जरूरत नहीं, और इतने सिल्की सिल्की हो जाते हैं। शैम्पू के बाद क्या करते हैं बहन जी, कंडीशनर, कंडीशनर की भी जरूरत नहीं है। कोई अच्छा, कंडीशन नहीं ये है महिमा। स्वामी जी, बड़ी सिरदर्द की जब जबरदस्त है। कंडीशन और होती है, मिट्टी थेरापी के ऊपर पूरी बाद में बात करेंगे, दूसरे कुछ सब्जेक्ट छूट गए तो आप ले लो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिरदर्द जब होता है किसी को, तो उसकी वजह से उसके काम पर बहुत असर पड़ रहा होता है, और इस वजह से वो फौरन पेन किलर लेता है और अपने काम पर लौटता है। लेकिन हम जानते हैं कि स्वामी जी पेन किलर काफ़ी नुकसानदेह है, और स्टडीज़ ने भी बार बार ये बताया कि पेन किलर कैसे नुकसान पहुंचाती है किडनी को, और उसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो स्वामी जी, आपके पास पेन किलर का कोई ऑप्शन है क्या जिससे फौरन रिलीफ मिलता हो सिर दर्द में? देखो, एकदम आपने सही पूछा। पेन किलर जो दर्द को महसूस कराने वाले हमारे एंजाइम्स हैं और सिग्नल्स हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। हमारे पास है, एक तो अनुलोम विलोम है, भ्रामरी उद्गीत है, उससे पेन अपने आप कम होता है। पेन को महसूस कराने वाले जो एंजाइम्स हैं वो अपने आप रिलीज होना कम हो जाते हैं और अंततः बंद ही हो जाते हैं, और जो पेन को भेजने वाले जो सिग्नल्स हैं वो अपने आप संतुलित हो जाते हैं। तो जो एक्सेस पेन है, और फिर धीरे धीरे जो पेन के कारण है उनका भी निवारण हो जाता है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये पेन रिमूवर है, पेन किलर है। और इसके साथ साथ पेन के लिए, पूरी बॉडी के पेन के लिए तो पीडानिल गोल्ड हमने देखा अप्रतिम काम करता है, और हमने कंपैरेटिव स्टडी की हुई है। पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है उसके लिए तो पीडानिल गोल्ड, और जो मस्तिष्क में दर्द होता है उसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड। ये जिस कारण से पेन हो रहा है उस ब्रेन के, मैंने कहा, न्यूरॉन्स को, स्नैप्स को और ब्रेन के सिग्नल्स को अच्छा करते हैं, और साथ ही साथ उन एंजाइम्स को ब्लॉक करने के बजाय मैं कहूँगा उस पूरे के पूरे सिस्टम को बैलेंस करके और वो एनर्जी की सिनर्जी करने में मदद करते हैं। तो और साथ में बादाम रोगन डालने, एकदम से सिर में दर्द गायब बादाम रोगन डालने से। और एक हमने दिव्य धारा बना रखी है, दिव्य धारा माथे पर लगाओ और सूंघ लो। पीपरमेंट, अजवाइन सत और देसी कपूर, जो देसी कपूर इधर रखा है ना, ये भीमसेनी कपूर करते हैं। बाकी जो कपूर के नाम पर लोग धुआं उठाते रहते हैं वो वाला कपूर नहीं, एकदम से सिर पे लगाते ही दिव्य धारा लगाने से, सुंघाने से एकदम से दर्द गायब हो जाता है। क्या बात है स्वामी जी, अगर अनुलोम विलोम से इतना फायदा सिर दर्द में मिल रहा है, वो भी अप्रतिम लाभ करती है। और जितनी भी अरोमा थेरापी है, जितनी भी एसेंस हैं,
बादाम का, चमेली का, गुलाब का, उसको सूंघने मात्र से, या यज्ञ थेरापी, या अनुलोम विलोम के साथ ओंकार और गायत्री ध्यान, ये इंस्टेंट बेनिफिट देता है सिर दर्द में, और उसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी है मेरे भाई। बीच स्वामी में जी, खून अगर कट गया अनुलोम था, विलोम खून से कट जाए, हम अनकट रहते हैं। और आज क्योंकि इसरो में कार्यक्रम था, इसलिए हमने 756 के बजाय 856 पर तय किया। आज करीब 1250 दिन हो गए। इसके लिए इंडिया टीवी का अभिनंदन। समाचार के साथ करोड़ों लोगों का उपचार दिया है और उनका के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया, और एक दिन भी हमने ब्रेक नहीं लिया। आप कभी कभी ब्रेक ले लेते हुसैन भाई, आपके जब अमित आ जाते हैं, कभी कभी मीनाक्षी जोशीना जी, लेकिन आप नहीं उसमें लेते। से भी एक कट हो जाती है और एक ऐड ऑन हो जाती है पूजा। आपका बदल नहीं है ना स्वामी जी, ये मैं लेकिन कहना चाहता हूँ कि ऐसे, लेकिन ये घर में करते हैं मीनाक्षी ज्योत्सना जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये रूटीन तो हमारा बिल्कुल नहीं टूटता, अखंड योगाभ्यास। और ना ये रूटीन जो है हम देशवासियों का टूटने देंगे। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सुबह इसरो की खबर बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन योग कराना हमने जारी रखा। स्वामी जी, सिरदर्द में आपने कहा कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी बहुत कारगर है, तो स्वामी जी एक सेशन प्राणायाम का आप करवा दें, जिससे सीधा सीधा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को पहुंचे। अब देखो, एक पूरा प्राणायाम का सेशन है, और एक पेट के लिए मैं खास बताना चाहता हूँ। ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, और ये मकोई है इधर। ये तीन चीजें इस समय बरसात में बहुतायत में मिलती हैं। 25% से लेकर के 30% लोग फैटी लिवर, लिवर सर्सिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, ऐसे, और बाकी पेट के पाचन तंत्र की कितने कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी और तमाम तरह के पास फिशर, फिस्टुला, तमाम तरह के रोगों से पीड़ित है। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये तीन चीजें आज जरूर देख लें। किसी को दस्त में खून भी आता हो तो ये छोटी और बड़ी दूधी भी इधर साथ में रखी हुई लास्ट में। ये इतनी चीजें, 5 चीजें मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दिया। 5 प्राणायाम, और आज मड थेरेपी का भी पूरा रहस्य बताने वाले हैं। एक एक थेरेपी बता रहे। पहले ये राजा महाराजाओं की, संभ्रांत लोगों की चिकित्सा पद्धतियां हो गई थी। हमने जन जन तक योग के साथ आयुर्वेद को, पंचकर्म को, षटकर्म को, सारे स्वास्थ्य के रहस्यों को खोल करके रख दिया है। ये भस्त्रिका, ये 2 से 5 मिनट कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कपालभाति तो 1 सेकंड में हो जाता है, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लेना, मैं थोड़ा सिंबॉलिक कर दूंगा। भ्रामरी उद्गीत से ना इस ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा, इस ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति है, उससे हम तादात्म्य भाव से जुड़ जाते हैं। प्रत्यक्ष के साथ जो परोक्ष, अनिर्दिष्ट, सूक्ष्म दिव्य जगत है, उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, और सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम आशीषित, अभिषिक्त हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। ये अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी। ये बड़े ही अप्रतिम है, बड़े अद्भुत है। तो सब संकल्प लेंगे, चाहे प्रलय हो जाए, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दश हो, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। स्वामी जी, अब वक्त है हेल्थ टिप का, नर उतर ही पारा। और पिछले कुछ वक्त से स्वामी जी हमने अलग अलग जी मेरे थेरेपीज भाई। के बारे में बात की है और लोगों को बताया कि कैसे घर पे थेरेपीज की जा सकती हैं, और आज आप बार बार बता रहे हैं, रिमाइंड भी करा रहे हैं कि मड थेरेपी बड़े कमाल की होती है। लेकिन स्वामी जी, वो पहले कहते थे तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, तो अब अगर कोई किसी को कहेगा मिट्टी में मिला दूंगा तो थोड़ा सा खुश होने की बात है शायद। तो जरा ये मिट्टी में कैसे खूबियां पाई जाती हैं जो शरीर को फायदा पहुंचाती हैं, आज इसके बारे में बताइए। मिट्टी में बहुत अद्भुत गुण है, मिट्टी के अनमोल बोल आज अभी बताने वाले हैं। तो ये मिट्टी के अनमोल बोल क्या हैं, यह बताते हैं। जी मेरे भाई।
जी जी जी। स्वामी जी, ये मुल्तानी मिट्टी है या ये कौन सी मिट्टी में है? थोड़ा सा ये ऐसी चिकनी मिट्टी है, देखो ये पेड़ के नीचे से हम लेकर के आए। यहाँ आस पड़ोस में जंगल है, मिट्टी में कोई बैक्टीरिया वायरस गंदगी नहीं होनी चाहिए। लोग शहरों के आस पड़ोस की मिट्टी ना लें, थोड़े जंगल की मिट्टी लें। उसको रात भर पानी में भिगो दिया और उसके अंदर फिर ये नीम के पत्तों का पेस्ट डाल दिया। अब देखो नीम के पत्तों का पेस्ट और इसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी भी, ये भी रात को ही मिला देते हैं और इसमें मिला दिया। फिर ये हल्दी को भी मिला दिया। मुल्तानी मिट्टी जब ऐसे भिगोते हैं ना, रात को भिगो के रखते हैं, तो ये भी ऐसी हो जाती है। अब इसको मुल्तानी मिट्टी को, नीम को, सबको ऐसे ही ऐसे चेहरे पर लगाना है। अब देखो ऐसे, ये ऐसे लगेगी। फिर तो स्वामी जी ये घर में करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी जंगल की मिट्टी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें तो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। हाँ, ये सारी चीजें ले करके और इनको घोट करके, जैसे मैंने मुल्तानी मिट्टी का बताया, मुल्तानी मिट्टी ये सिर में बहुत अच्छी रहती है। ऐसे पूरा, ये थेरापिस्ट इधर आओ भाई, थोड़ी तुम भी मदद करो। हाँ, तो तुम तो हमारे माथे पर लगाओ। जैसे हमारे ये दोनों भाई मिट्टी के इस अनमोल बोल से, मिट्टी के अनमोल बोल बड़े जबरदस्त हैं। पीछे बालों में भी लगाओ पूरा और पूरे शरीर में लगा लो इसको ऐसे, ये बड़ी जबरदस्त है। ये मर्द ठंडा लग रहा होगा स्वामी जी। मिट्टी जो है ना, ये दाढ़ी में भी लगाई जाती है। अरे ठंडा ठंडा पड़ा। और इसमें जो ये हल्दी की और ये जो सुगंध आ रही है ना, हल्दी की नीम की सुगंध बड़ी अच्छी है। पहले मैंने आधी डाली थी, पूरी डाल लेता हूँ। ये हल्दी की सुगंध भी बड़ी अच्छी है। और ये जब हल्दी और इसमें नीम और फिर थोड़ा मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा एक कपूर डाल देते हैं, ये कपूर रखा है ना, और जिसको थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हो तो गोधन अर्क भी डाल देते हैं। और जिसके पेट में गड़बड़ी हो तो उसके मिट्टी पेट पर और ये माथे पर रख देते हैं। अब थोड़ी देर में आपको पहचानना मुश्किल होगा बहरहाल, लेकिन आप मिट्टी का मजा लें। इनके पेट पर और माथे पर भी रख। और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता के फिर आपके पास आता हूं। क्यों पड़ते हैं आप बार बार बीमार? दवा भी नहीं देती आराम, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से पाचन हुआ खराब, स्पाइन, नस नाड़ियों का है बुरा हाल। स्वामी रामदेव के 10 यौगिक उपाय शरीर का संतुलन परफेक्ट बनाए। तो कल शानदार मौका है आपके लिए, आप अपने स्ट्रक्चर को करेक्ट कर सकते हैं। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का इम्बैलेंस जो है आपको वो खत्म हो जाए। स्वामी जी आपने ठीक कहा था, कितना जोरदार है ये तो लुक जो है, करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलेगा भाई। बस हम आवाज से पहचान रहे हैं आपको। अच्छा, लेकिन स्वामी जी ये लगा के कितनी देर रखना है ये भी तो बताएं। लुफ्त उठाएं मर्द थेरापी का। अरे हाँ 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 हाँ, करीब 1 घंटा रख लेते हैं ना शरीर के ऊपर, तो फिर तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर ही कोई जन्नत उतर गई हो। तो कोई कहे ना आज के बाद, बोले भाई तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, बोले भाई अभी मिला दे भाई। तो इससे मोटापा, इससे कोलेस्ट्रॉल, इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, सारे पाचन तंत्र के रोग, सारे षड्यंत्र दूर हो जाते हैं। तो भगवान करे आज के बाद अब तुम मुंह के गाल पर भी और सारे नहीं स्वामी जी, आज के बाद लोग मिट्टी में लिए घूमेंगे अपने हाथ में और अपने दुश्मनों को कहेंगे लो मुझे मिट्टी में मिला दो और ये मिट्टी मेरे पसंद की इसमें मिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।